शुक्रवार, संतोषी माता व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी औरत अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। उसके 6 बेटे कमाते थे, पर सबसे छोटा मोहन कुछ नहीं करता था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को तो प्यार से खाना खिलाती, पर मोहन की पत्नी प्रिया को उनकी जूठन ही मिलती। बेचारी प्रिया हर रोज अपमान सहती और दुखी रहती। अपनी पत्नी की दुर्दशा और अपना तिरस्कार देखकर मोहन का दिल टूट गया। एक रात उसने प्रिया से कहा, मैं अब ये सब और नहीं सह सकता, मैं परदेश जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। प्रिया की आंखों में आंसू थे, पर उसने अपने पति को विदा किया, ये उम्मीद करते हुए कि उनके दिन जरूर बदलेंगे। मोहन एक दूर देश चला गया और एक सेठ की दुकान पर काम करने लगा। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी लगन देखकर सेठ बहुत प्रभावित हुआ और जल्द ही मोहन ने व्यापार में बहुत तरक्की की और एक अमीर आदमी बन गया। इधर घर पर प्रिया का जीवन और भी कठिन हो गया। उसकी जेठानियां उसे दिन रात ताने मारती और सारा काम करवाती। उसे खाने के लिए भूसी की रोटी और पीने के लिए नारियल के खोल में पानी दिया जाता। वो चुपचाप सारे अत्याचार सहती रही। एक दिन प्रिया ने कुछ महिलाओं को पूजा करते देखा। उसने उनसे पूछा तो उन्होंने संतोषी माता के शुक्रवार व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटी, इस व्रत को करने से माँ सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। उन्होंने प्रिया को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाने और खट्टी चीजें न खाने की विधि समझाई। प्रिया ने पूरे मन से व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने संतोषी माता की एक तस्वीर स्थापित की और हर शुक्रवार को श्रद्धा से पूजा करने लगी। वो माँ को गुड़ और चने का भोग लगाती और दिन भर उपवास रखती। उसकी आंखों में अब एक नई आशा थी। संतोषी माता प्रिया की भक्ति से प्रसन्न हुई। जल्द ही उसके पति मोहन का एक पत्र आया, जिसमें कुछ पैसे भी थे। प्रिया की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने माँ को धन्यवाद दिया। अब उसकी जेठानियां भी उससे थोड़ा ठीक व्यवहार करने लगीं। कुछ समय बाद मोहन एक धनी सेठ बनकर घर लौटा। अपनी पत्नी की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माँ और भाइयों से बात की और प्रिया के लिए एक अलग सुंदर महल जैसा घर बनवाया। अब वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। प्रिया ने व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया और 8 बच्चों को भोजन के लिए बुलाया। लेकिन उसकी ईर्ष्यालु जेठानियों ने अपने बच्चों को खट्टी चीज मांगने के लिए सिखा दिया। बच्चों के खटाई मांगने से प्रिया का व्रत भंग हो गया। माँ संतोषी रुष्ट हो गई और राजा के सिपाही मोहन को झूठे आरोप में पकड़कर ले गए। प्रिया को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने रोते हुए माँ संतोषी से क्षमा मांगी और फिर से विधि विधान से व्रत और उद्यापन किया। इस बार माँ प्रसन्न हुई। मोहन जेल से छूट गया और जल्द ही प्रिया को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ये चमत्कार देखकर सारा परिवार संतोषी माता की पूजा करने लगा। व्रत का फल व लाभ दरिद्रता और संकट का नाश, संतान सुख की प्राप्ति, घर में शांति, प्रेम और संपन्नता, मनोकामना पूर्ति और मंगलकारी परिणाम। निष्कर्ष, संतोषी माता का व्रत श्रद्धा और नियमपूर्वक करने से भक्त के जीवन से दुख, दरिद्रता और संकट समाप्त होते हैं। माता प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं।